सो हेलो एवरीवन। आज हम अपनी लीड कोर्सेज को कंटिन्यू करेंगे और आज का क्वेश्चन है हमारा जंप गेम 2। मैंने इसका जंप गेम पार्ट 1 भी अपलोड कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उस वीडियो को देख लें। रिकमेंड मैं यही करूँगा, ये भी समझ में आ जाएगा बट उसको पहले देख लें तो एक सही रहेगा। तो क्वेश्चन कहता है, यू आर गिवन अ जीरो एरे इंडेक्स्ड एरे ऑफ इंटीजर नम्स of length n. You are initially positioned at num 0. Okay. Each element nums I represent a maximum length for a forward jump from index I. In other words, you are at nums I, you can jump up to any nums I plus j, where j अभी conditions दी हुई है यहाँ पे. Return the minimum number of jumps to reach nums n minus 1. The test cases are generated such that okay, you can reach. Okay. तो क्वेश्चन में ये है हमारे पास. क्वेश्चन में बोला गया कि सपोज 2 है. जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. तो क्वेश्चन में है ना, बोला गया कि आप यहाँ पे खड़े हो. ठीक है. अब आपको पहुंचना है यहाँ पे. तो 2 3 1 1 4, ये है 0 1 2 3 4. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ. अब इसने क्या बोला, मैं ना जब जहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे पास नंबर क्या है, मेरे पास एलिमेंट क्या है. नम साई मेरे पास 2 है. तो मैं या तो एक स्टेप ले सकता हूँ या दो स्टेप ले सकता हूँ कि जंप ले सकता हूँ. अगर मैं दो स्टेप की जंप लूँ, सपोज मैं यहाँ गया, अब मैं 1 पे आ गया. 1 से कितनी ले सकता हूँ, 1. 1 से कितनी ले सकता हूँ यहाँ से, 1. मैं पहुंच गया. एक ये केस हो गया. अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं दो स्टेप की जंप ना लेके सिंगल स्टेप की जंप लूँ, वो ये. और 3 से मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बनते हैं, मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ. अगर मैं 3 से डायरेक्ट 3 ले लूँ तो मैं 4 पे पहुंच जाऊंगा. अगर मैं 3 से दो स्टेप लूँ, यहाँ से फिर मुझे यहाँ पहुंचना पड़ेगा. तो आप देख सकते हो इसमें से जितने भी मेरी हो रही है, तो जो मेरा मिनिमम है रहा, मुझे मिनिमम 2 जंप तो लेनी पड़ेंगी. अगर आप रेड वाले को फोकस करो तो मुझे 2 जंप मिनिमम लेनी पड़ेगी 0th इंडेक्स से 4th इंडेक्स पे पहुंचने के लिए. तो यही हमारा क्वेश्चन है यार. हमें एक एरे दिया होगा, एलिमेंट्स होंगे, उस एलिमेंट के बेसिस पे हमें जंप लगानी है उस इंडेक्स से और हमें लास्ट इंडेक्स तक पहुंचना है. और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सच दैट यू कैन रीच. तो मतलब हमें टेस्ट केस इस तरीके से दिया गया है कि एक वैलिड आंसर एग्जिस्ट करेगा. ओके. तो इसको ना समझने के लिए, तो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, आप यहाँ पे हो, ये आपका स्टार्ट है और ये फाइनल है. फॉर एग्जाम्पल ये फाइनल है आपका. अब आपको यहाँ से यहाँ आना है. तो सिंपल सी चीज़ है, आप यहाँ होगे और फिर यहाँ से आ जाओगे. आपको मिनिमम 2 स्टेप्स या 2 जंप्स लेनी पड़ेगी, है ना. बट अगर आप यहाँ से आते हो, आप यहाँ गए एंड देन यहाँ गए, तो आपको कितनी स्टेप्स लेनी पड़ेंगी, 3 स्टेप्स. तो यार सिम इसी पैटर्न पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना. हम अपने क्वेश्चन को कुछ इस तरह से डिजाइन करेंगे, जैसे कि मैं इसको 0 लेवल बोलता हूँ. ये मेरा क्या है, लेवल 0. जैसे अगर आपने ट्री और ग्राफ में बीएफएस ट्रेवर्सल पढ़ा हो, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही करते हैं हम. ट्रीज में कुछ लेवल डिजाइन करते हैं. ये लेवल 1 हो गया मेरा, ये मेरा लेवल 2 हो गया. तो मुझे बेसिकली लेवल 2 से लेवल 1 में आने के लिए मिनिमम एक जंप लगानी पड़ेगी. मुझे लेवल 2 से लेवल 0 से लेवल 1 में आने के लिए मुझे एक जंप लगानी पड़ेगी एटलीस्ट. मैं लेवल 1 के किसी भी एलिमेंट पे मिनिमम एक जंप लगा के पहुंच सकता हूँ लेवल 0 से. और लेवल 1 से मैं किसी भी
लेवल 2 के एलिमेंट पे एक सिंगल जंप में पहुंच सकता हूँ, अगर मैं सही पोजीशन पे हूँ तो, है ना? तो उसी तरीके से मुझे लेवल 0 से लेवल 2 में पहुंचने के लिए मिनिमम 2 जंप्स तो लगेंगे ही। जैसे हमने फाइनल कहाँ पे है? फाइनल मेरा लेवल 2 में है। लेवल 2 में है तो मुझे एटलीस्ट 2 स्टेप्स तो लगेंगे ही। मैं 3 से ही पहुंच सकता हूँ, हमने देखा, बट एटलीस्ट 2 तो लगेंगे ही। और यहाँ पे जो मेरा फाइनल है वो पहली बार लेवल 2 में आया है। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज हम यहाँ गए और हमने ऐसे फाइनल ऐसे नहीं लिखेंगे हम, सिंपल जो जो जहाँ जिस लेवल में पहली बार आ गया वो उसी लेवल का हो गया, ठीक है? अगर ये वाली बात समझ में नहीं है तो भी एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको ना अब एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हम। तो हमारा एग्जांपल था 2 3 1 1 4 0 1 2 3 4। तो मैं कहाँ पे हूँ पहले? 0th इंडेक्स पे हूँ, ओके? मैं 0th इंडेक्स पे हूँ, ओके? तो 0th इंडेक्स से मैं कितने मूव चल सकता हूँ? 1 एंड 2। तो अगर मैं 1 मूव चलूंगा तो मैं पहुंचूंगा फर्स्ट इंडेक्स पे। अगर मैं 2 मूव चलूंगा तो मैं सेकंड इंडेक्स पे पहुंच जाऊंगा, सिंपल। फर्स्ट पे मेरे पास 3 है तो मैं कितने ऑप्शन चल सकता हूँ? 1 2 3। अगर मैं 1 चलूंगा तो मैं कौन से इंडेक्स पे पहुंचूंगा? सेकंड पे, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ, विजिटेड है, ओके? तो वो तो ऑलरेडी विजिटेड है। अब अगर मैं 2 से चलूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? 3 पे, ओके? अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स से कंप्लीट 3 स्टेप्स ले लेता हूँ, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? 4 पे, ओके? और अगर मैं 2 से सेकंड पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो 3 पे वो भी ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है मेरा। तो अब मैं पहुंच चुका हूँ 4 पे। इस लेवल पे जो है ना, ये मेरा क्या है? लेवल 2। मैं लेवल 2 पे अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया और मेरा काम हो गया। तो मैंने 0 लेवल से स्टार्ट करा था, फर्स्ट लेवल पे पहुंचा, सेकंड लेवल पे आ गया। तो मुझे कितने जंप्स चाहिए? 2 जंप्स। जितने मेरे लेवल होंगे फाइनल तक रीच करने के लिए, उतने ही मेरे आंसर हो जाएगा, है ना? ये और ये। बट इस क्वेश्चन में जो कैच है वो ये है कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, फिर मेरा लेवल 1 ये था, लेवल 2 मेरा ये था। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को, 2 3 1 1 4। तो यार ये जो लेवल है ना, ये एक सब एरे फॉर्म करेगा, जैसे ये हो गया, है ना? ये एक सब एरे फॉर्म करेगा और ये सब एरे ही एक लेवल है। ये मेरा लेवल 0 हो गया, ये मेरा लेवल 1 हो गया, ये मेरा लेवल 2 हो गया। अब मेरा जो फाइनल एलिमेंट है वो जिस लेवल में आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हर लेवल का एक लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट होगा, एक राइट मोस्ट एलिमेंट होगा, बेसिकली लेफ्ट इंडेक्स, राइट इंडेक्स। तो हर लेवल में ना मुझे यही चीज मेंटेन करनी है बस। हर लेवल में मुझे यही चीज मेंटेन करनी है, और जब मेरा r लेस देन n-1 होता रहेगा तब तक, एक सेकेंड, जब मेरा r ग्रेटर देन इक्वल टू n-1 हो जाएगा तब मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, है ना? इस कंडीशन पे मैं ब्रेक कर दूंगा, ओके? ठीक है। बट मैं l और r को मेंटेन कैसे करूं? तो क्वेश्चन मेरा ये है ना? तो मेरा ट्री कुछ इस तरीके का बन रहा था, ऐसा ही कुछ ट्री बनेगा, मल्टीपल हो सकता है। तो अगर मैं इन जनरल सोचने की कोशिश करूं तो क्या होगा? पहले 0 से स्टार्ट होगा, 0th इंडेक्स से, फिर कुछ पार्ट आएगा, फिर कुछ पार्ट आएगा, फिर कुछ पार्ट आएगा, एंड फाइनली ये मेरा यहाँ पे लास्ट होगा। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल इन जब मैं लेवल 0 पे होऊंगा ना, तो फिर मेरा जो एल होगा वो 0 होगा और राइट मेरा 0 होगा, है ना? अब जब मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंचूंगा, जब मेरा लेवल 1 आएगा,
तो मेरा लेफ्ट और राइट क्या होगा? ऑब्वियसली लेफ्ट मेरा 1 होगा और राइट मेरा क्या होगा? जो नम्स ऑफ 0 होगा। बट जब मैं लेवल 2 में पहुंचूंगा तब मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मेरा लेफ्ट क्या है और राइट क्या है? समझ में आई? तो ये तो हो गया। अब इस रेंज में जैसे मैं लेवल 2 पे पहुंचूंगा तो जस्ट अगला एलिमेंट जो होगा वही मेरा लेफ्ट बन जाएगा। तो मैं उसको, जो मेरा प्रीवियस आर होगा ना, उसमें +1 कर दूंगा। समझ में आ रही है? जो मेरा ये वाला आर होगा मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे और +1 कर दूंगा। और आर के लिए पता है क्या करूंगा मैं? इस पूरे रेंज में जो एलिमेंट सपोज एक्स है, कोई एक एलिमेंट एक्स होगा, ऐसे नम्स आई होगा, तो नम्स आई प्लस आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मेरी, वही मेरा आर हो जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही हो। यही चीज मेरी आर हो जाएगा। और ये इस केस के भी वैलिड है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 0 में तो खैर 0 0 रहेगा और लेवल 1 में भी यही चीज वैलिड होगी। आप देख सकते हो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? मेरा जो भी ये इसमें आएगा ना, मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू में सर्च करूंगा लेवल 2 के लिए। तो मुझे उस, सपोज यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो गया है, सपोज यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 2 आया, ये था, ये इसकी इंडेक्स थी 2, इसकी इंडेक्स थी 3, तो मैं 5 + 2 7 पे पहुंच सकता हूँ। लेकिन 2 + 3 5 पे पहुंचूंगा तो मेरा मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 7। तो मेरा आर क्या आ जाएगा? 7, है ना? तो बस मुझे यही चीज ऑब्जर्व करनी थी कि मुझे लेफ्ट कैसे मेंटेन करना है और राइट कैसे मेंटेन करना है। तो राइट के लिए मैं इस पे पूरा एक लूप लगा लूंगा और उससे मेरा राइट निकल जाएगा, है ना? और इस चीज को मैं यूज कर लूंगा। तो आइए इसको कोड करके देख लेते हैं, है ना? तो मेरा जो साइज है वो है nums n nums डॉट साइज। मैंने बोला डिफाइन कर लेते हैं एल और राइट को, और अपना एक डिफाइन कर लेते हैं लेवल 0। अभी हम कहाँ पे है? लेवल 0 पे, है ना? हम अभी लेवल 0 पे हैं। हमें कब तक जाना है? मेरी ब्रेकिंग कंडीशन थी ये। यहाँ पे हुआ, मैंने लिखा नहीं क्या? यहाँ पे लिखा होगा। ये कंडीशन मेरी ब्रेकिंग कंडीशन थी कि मैं इस कंडीशन पे आके ब्रेक कर दूंगा। तो इसका मतलब मेरा जो लूप होगा कब तक चलेगा? r लेस देन n-1 तक, है ना? तो मेरा r लेस देन n-1 तक लूप चलेगा। मैं एंटर करते ही अपने लेवल को प्लस प्लस कर दूंगा, है ना? अब मैंने एक चीज बोली थी कि मेरी मैक्सिमम रीच कितनी हो सकती है। लेट्स से अभी क्या होगा, मेरी एक मैक्सिमम रीच होगी। कहाँ से कहाँ होगी? फॉर इंट i इक्वल टू एल, आई लेस देन इक्वल टू आर प्लस आई। तो मैक्सिमम रीच इक्वल टू मैक्सिमम रीच कॉमा नम्स आई प्लस आई। इसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ सो दैट कि हमें कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो ये मेरा मैक्सिमम रीच हो गया, जो मेरा आर बनेगा, है ना? और तो मेरा लेफ्ट क्या बनेगा? आर प्लस 1, और जो मेरा आर होगा वो क्या बनेगा? मैक्सिमम रीच। और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और मैं अपने लेवल को रिटर्न कर दूंगा। यही मेरा आंसर होगा। तो इसको रन कर लेते हैं और ये चल गया, सबमिट करते हैं। और ये हो गया एक्सेप्ट। तो यार यही था, इसका एक बार एनालिसिस कर लेते हैं इस कोड का। तो इस कोड का ना एनालिसिस कर लेते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह देख लेते हैं यार इसको। तो हमारा एरे, ये रहा हमारा एरे। हमने एक लेफ्ट और राइट डिफाइन करा है। ओके, तो जब तक मेरा आर n-1 से कम रहेगा। ओके, तो यार आर बेसिकली जंप्स ले रहा है।
है ना? तो मैं इस व्हाइल लूप में कितनी टाइम्स एंटर करूँगा? जितने मेरे लेवल्स होंगे, और लेवल्स को आइटरेट करने के लिए मैं कितना हर बार एक लूप चलाता रहूँगा अंदर से। तो सपोज़ ये है मेरा एरे, 0 से स्टार्ट का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये रहेगा। तो जब मैं लेवल 2 पे आइटरेट करूँगा तो एक साइज़ होगा, जब मैं लेवल 1 में आइटरेट करूँगा तो इतना टाइम्स होगा, तो जब मैं लेवल 2 में आइटरेट करूँगा तो ये इतना। तो जब मैं सभी लेवल्स को सम करूँगा तो वो नंबर ऑफ आइटरेशंस मेरी n आ जाएगी, है ना? नंबर ऑफ आइटरेशंस मेरी n आ जाएगी, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये बिग O n हो गई। सिंपल, हम जितनी बार लेवल जाएँगे, हम हर बार जहाँ हम पिछली बार छोड़ रहे थे, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे ट्रैवल करना। तो इवेंचुअली हम पूरा एरे ट्रैवल कर लेंगे। पूरा भी नहीं करेंगे, लास्ट के कुछ एलिमेंट्स रह जाएँगे, जैसे ही हम रीच करेंगे इसको। तो लगभग ये n ही हो जाएगा, लीनियर हो जाएगी। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो बिग O n हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमने अभी कुछ बस वेरिएबल्स डिफाइन करे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कांस्टेंट है। तो यही था यार इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन का लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसको जितना शेयर हो सके करो, और सब्सक्राइब कर सकते हो अगर अच्छा लगे वीडियो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यार यही था इस वीडियो के लिए। अब सिंपल जितने भी हमने था देख लिया, क्वेश्चन समझा और अप्रोच वगैरह सब कुछ। मतलब क्वेश्चन को समझा, फिर अप्रोच देखी, किस तरीके से हम ट्री, मतलब एक्चुअली हमने कभी इस क्वेश्चन में ट्री डिफाइन नहीं करा, ट्री बनाया नहीं, हमने सिर्फ समझा कि उस कैसे उस तरीके से यूज किया जा सकता है। फिर उस विंडो वाले कॉन्सेप्ट पे आए हम। फिर वो कंडीशन देखी कि किस तरीके से हमें ब्रेक करना है लूप को, और किस तरीके से हर पार्ट को ट्रैवल करना है। और फिर उसके लिए हमने कोड इम्प्लीमेंट कर लिया, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ देख ली। तो बस यही था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, इट वुड हेल्प मी अ लॉट। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।